हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस प्राणी की नैया, जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। ओम ह्रीं ह्रौं असिमन्नत् शरीरे प्राणसन्तु एहि एहि अमृतम्। महाराज बलि जीवित हो गए, महाराज बलि जीवित हो गए। शुक्राचार्य की, महाराज बलि की, गुरु शुक्राचार्य की, महाराज बलि की, गुरु शुक्राचार्य की, महाराज बलि की, गुरु शुक्राचार्य की। ये तो घोर चिंता की बात हो गई देवी। यदि भार्गव शुक्राचार्य प्रत्येक मृत असुर को संजीवनी विद्या से जीवित करते रहे तो असुरों का नाश कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बिना अमृत पिए वो तो अमर हो गए। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है मैया कि भार्गव शुक्राचार्य को उनका मनचाहा वर देकर ब्रह्मा जी ने हम देवताओं का अहित किया है। यदि ऐसा हुआ तो त्रिभुवन में असुरों का ही राज होगा और हम देवताओं को कोई नया निवास स्थान ढूंढना पड़ेगा मैया। देवेंद्र, तुम्हारा भय अकारण नहीं है, परंतु सृष्टि का नियम तो नहीं बदला जा सकता। असुर हो या देव, जो भी तप करेगा उसका फल तो वो पाएगा ही पाएगा, और उसी नियम के अनुसार जो जन्म लेगा उसे मृत्यु के अधीन होना ही होगा। परंतु भार्गव शुक्राचार्य असुरों को मरने नहीं देगा तो? नियम तोड़ने की शक्ति किसी के पास नहीं है देवेंद्र। भार्गव के पास केवल विद्या है। और विद्या कभी समाप्त नहीं होती देवी। निसंदेह विद्या समाप्त नहीं होती, निष्फल तो हो सकती है। उसी प्रकार जिस प्रकार तपोबल का दुरुपयोग तप को निष्फल कर देता है। देवेंद्र, प्रभु की लीला प्रभु ही जानते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि राजा बलि को पुनः जीवन शुक्राचार्य ने नहीं, स्वयं प्रभु ने दिया है। अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होना शेष होगा, जो केवल बलि के माध्यम से ही पूरा हो सकता है। महाराज बलि की, 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 महाराज बलि की।
सभी सभासदों और असुर लोक निवासियों की ओर से मैं गुरु श्रेष्ठ शुक्राचार्य के चरणों में शीश झुकाकर उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी अमूल्य विद्या से हमारे महाराज को फिर से जीवित करके पूरी असुर जाति पर उपकार किया है। गुरु श्रेष्ठ शुक्राचार्य की जय! गुरु शुक्राचार्य की जय! गुरु शुक्राचार्य की जय! महाराज बलि, मैं भार्गव शुक्राचार्य तुम्हें असुर जाति के सबसे महान, सबसे अधिक शक्तिशाली और तीनों लोकों के विजयी राजा के रूप में देखना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि स्वर्ग लोक पर विजय पाने की तुम्हारी प्रबल इच्छा शीघ्र से शीघ्र पूरी हो। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद साथ हो तो आज के बाद समस्त सृष्टि पर असुर जाति का ही राज होगा। मैं समस्त देवताओं को उनको उनके लोक त्यागने पर विवश कर दूंगा। हाँ, उसके लिए शक्तियां एकत्र करनी होंगी, शक्तियां। इसलिए हम भृगुवंशी ब्राह्मण महाअभिषेक की विधि से अभिषेक करके तुमसे विश्वजित यज्ञ करवाना चाहते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। यशस्वी भव। गंगा, अब केवल तुम ही जीवनदात्री नहीं हो, मैं भी जीवनदाता बन गया हूं। मैं अब मेरे होते हुए कोई भी असुर लोक में मृत्यु के अधीन नहीं होगा। महाराज बलि को जीवित करके मैंने अपनी शक्ति का प्रमाण दे दिया है। अब कहोगी नहीं? कहोगी नहीं? वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं जानता हूं, तुम्हें मेरी सफलता पर कभी हर्ष नहीं होता। तुम केवल व्यावहारिक प्रसन्नता का दिखावा करती हो। नहीं वत्स, तुम्हें ऐसा अनुभव होता है। यद्यपि अपने पुत्रों के हर अच्छे कर्म पर माँ का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही होता है, परंतु तुम्हारा यह स्वभाव मेरी विचारधारा के अनुकूल नहीं है। मैं तो चकित हूं गंगा कि तुमने अभी तक यह क्यों नहीं कहा। भार्गव, तुम संजीवनी विद्या का दुरुपयोग कर रहे हो। गंगे, तुम्हारी दृष्टि में यह दुरुपयोग ही है, परंतु मेरी दृष्टि में देवताओं के विरुद्ध किया गया किसी भी क्रिया का प्रयोग सदुपयोग ही है, सदुपयोग। वत्स, अंततः परिणाम पर ही सब निर्भर है और परिणाम प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होता है। अब परिणाम मेरी इच्छा पर निर्भर करेगा। मैं जिसे जीवन दान देना चाहूंगा उसे जीवन दान मिलेगा। कोई भी शक्ति उसे प्राण रहित नहीं कर पाएगी। भार्गव, क्या तुम्हारा ये कर्म, ये कार्य सृष्टि के संचालन में हस्तक्षेप नहीं होगा? तुम महातपस्वी के साथ-साथ महाज्ञानी भी हो। इस प्रकार यदि तुम मरे हुओं को जीवन दान देते रहोगे तो क्या सृष्टि का पलड़ा एक और नहीं झुक जाएगा? क्या सृष्टि का संतुलन नहीं खो जाएगा? खो जाने दो सृष्टि का संतुलन। मुझे तो असुर प्रबल चाहिए, और इतने प्रबल कि सृष्टि पर सदा के लिए उन्हीं का आधिपत्य हो, सदा के लिए उन्हीं का आधिपत्य हो। महाराज बलि की भांति मैं अब प्रत्येक असुर का विधाता बन गया हूं। और गंगे, तुम्हें भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए असुर लोक आना होगा। मैं देवताओं को असुरों के सामने घुटने टेक कर भिक्षा मांगते हुए देखना चाहता हूं, घुटने टेक कर। फिर तुम्हारा अहम तुम्हें नीचा दिखाएगा वत्स। प्राप्त किया हुआ वर अहंकार नहीं होता। ये तुम्हारा भ्रम है वत्स। सृष्टि का नियम बनाए रखने के लिए प्रभु को बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ता है।
बहुत कुछ असंभव संभव करने पड़ते हैं और बहुत से संभव असंभव तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा निर्माण ही तुम्हारा विनाश कर देगा। कदापि नहीं गंगे, कदापि नहीं। महाराज बलि कभी मेरी अवज्ञा, कभी मेरी अवहेलना नहीं कर सकता। मैं उसे कितना बलशाली बनाता हूं, ये तुम इस विश्वजीत यज्ञ के संपन्न होने के बाद देखना। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, होने तो यज्ञ संपन्न। ओम राज्योर्परिणाम तरिक्षं महेश्वा उपस्ते देव यदिते देवेंद्र, यदि विश्वजीत यज्ञ पूरा हो गया तो बलि अजेय हो जाएगा। हम बलि की शक्ति का सामना नहीं कर पाएंगे। इस यज्ञ को ध्वस्त करना होगा। ठीक है, मैं अभी यज्ञ को ध्वस्त करता हूं। अवश्य भार्गव शुक्राचार्य ने अपने तपोबल से पूरे यज्ञ स्थल को कोई अविनाशी कवच पहना रखा है, इसलिए यज्ञ की सुरक्षा हो रही है। श्रेष्ठ, इस रथ को देख रहे हो? ये दिव्य रथ अपनी इच्छा अनुसार किसी भी लोक में जा सकता है। इस रथ में तुम्हारी पूरी सेना बैठ सकती है। कोई भी इस रथ का भेदन नहीं कर सकता और कोई दूसरा रथ इस रथ से आगे नहीं जा सकता। असुरराज, इस ध्वज पर सिंह का चिन्ह देख रहे हो? जी। आवश्यकता पड़ने पर यह सिंह स्वतः इस ध्वज से बाहर आकर अपने शत्रुओं का संहार करता है। अनुपम बलशाली बलि, ये कोई साधारण धनुष नहीं है। साधारण सैनिक तो इसकी टंकार से ही मूर्छित हो जाते हैं। इसकी प्रत्यंचा चढ़ाना और 100 घोड़ों की बागें एक साथ खींचना बराबर है।
ये अक्षय तर्कश है। लौकिक अलौकिक बाणों का स्रोत है ये। इसमें से बाण निकलते ही रहते हैं, निकलते ही रहते हैं। ये कभी खाली नहीं होता। कवच है जिसमें किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रवेश नहीं कर सकते। सर्वजीत शंख मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। महाराज बलि, इसकी नाद ही तुम्हारी विजय का सूचक है। गुरुदेव, अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे उसे पालना मेरा परम धर्म है। अब ये राजा बलि मन, वचन और कर्म से केवल आपका है गुरुदेव, केवल आपका, और सदैव आपका रहेगा गुरुदेव, सदैव आपका। तुम्हारे चरित्र और व्यवहार ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ही असुर जाति का कल्याण करोगे। महाराज बलि, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रहा है, एक ही कामना रही है कि असुर तीनों लोकों पर राज करे, तीनों लोकों में केवल असुरों की ही जय जयकार हो। अब वो समय आ गया है। अब तक देवता छल और कपट से असुरों को सदा पराजित करते रहे, परंतु अब असुरों को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि असुरों की पराजय और विष्णु की विजय के बीच ये शुक्राचार्य, असुरों का ये जीवन दाता आन खड़ा हुआ है। जीवन दाता महाराज बलि, ये देवता और इंद्र तो क्या, जाकर विष्णु को भी युद्ध के लिए ललकार दो। विजय श्री तुम्हारे गले में वरमाला डालने के लिए स्वर्ग के द्वार पर खड़ी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जाओ और जाकर स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दो। आक्रमण! अब इस स्वर्ग लोक पर असुरों का ही आधिपत्य होगा। महाराज बलि की जय, गुरु शुक्राचार्य की जय, महाराज बलि की जय, महाराज बलि की जय, गुरु शुक्राचार्य की